चलिए स्टूडेंट, सभी को मेरी तरफ से आप लोगों को गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ जो अपन लोग कल पढ़ रहे थे उससे आगे नेक्स्ट अपना चैप्टर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसके लिए हम कल जहाँ तक कर लिए थे उसको थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो हम लोग स्टूडेंट्स कल कर लिए थे कि भाई अरबों ने आक्रमण भारत पे क्यों किया, फिर उसका क्या परिणाम हुआ, ये सारी बातें कर लिए थे। और लास्ट में हम 713 ईस्वी में जो मोहम्मद कासिम था वो मुल्तान से जाते वक्त मुल्तान को लूटता है और वहाँ से उसको सोने के रूप में बहुत सारा धन प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम सुल्तान सोनगर रख देता है और वो चला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट हम आज बात करने वाले हैं जो अरब आक्रांता था। वो भारत से वापस लौटते समय कुछ ग्रंथ भी अपने साथ ले गए थे। उसमें था ब्रह्मगुप्त था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ थे ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खादक, ये अपने साथ ले गए। और ये जो ग्रंथ थे स्टूडेंट, इसका 8वीं शताब्दी में खलीफा एक मशहूर था, मशहूर के समय जलजाफरी द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद कर किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट एक पंचतंत्र था, उसका अरबी भाषा में अनुवाद है ना वो कलीला वादिमना के नाम से किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बातें थी। तो अब हम लोग स्टूडेंट लिख लेते हैं जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे। ये देखिए स्टूडेंट, लिखिए आप लोग। अरब आक्रांता, भारत से वापिस लौटते समय ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खादक अपने साथ ले गई। इन दोनों ग्रंथों का इन दोनों ग्रंथों का 8वीं शताब्दी में खलीफा वालिद के समय जलजाफरी द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। फिर स्टूडेंट एक पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला वादिमना के नाम से किया गया था। और पंचतंत्र था ना स्टूडेंट, इसका काफ़ी भाषाओं में इन लोगों ने अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषाओं में इन लोगों ने अनुवाद करवाया था वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो एक तो इन लोगों ने पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला वादिमना के नाम से किया। इसके बाद कासिम ने पंचतंत्र का अनुवाद करवाया। पंचतंत्र क्या था? विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ था जो संस्कृत भाषा में था। इसके बाद फारसी भाषा में इसका अनुवाद अनवर सुहेली नाम से अकबर ने करवाया था। करने वाला कौन था? अबुल फजल था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका काफी भाषाओं में अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये अपना चैप्टर खत्म हुआ पूरी तरह से। अब अपन इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो देखिए तुर्क कौन थे और ये भारत में किस लिए आए, इनको किसके साथ युद्ध करना पड़ा, युद्ध क्यों करना पड़ा, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो देखिए, ये भारत में तुर्क आक्रमण की बात हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कुछ अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, भारत
में तुर्कों का आक्रमण हुआ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये इंडिया था, इंडिया में इस जगह पर शासन कर रहा था अपना उस समय इंडिया में शासन कर रहा था जयपाल सिंह। जयपाल सिंह शासन कर रहा था स्टूडेंट। अब होता क्या है, जयपाल सिंह शासन कर रहा था तो जयपाल सिंह को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो सोचा कि मैं गजनी पे आक्रमण करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जयपाल सिंह क्या करता है, ये पंजाब का शासक था और ये गजनी पे आक्रमण करता है स्टूडेंट। गजनी प्रदेश पे आक्रमण करता है 986 ईस्वी में, ये आक्रमण करता है गजनी पे। अब गजनी पे आक्रमण किया तो फिर उसके बाद वहाँ का शासक था सुबतगीन था स्टूडेंट। गजनी प्रदेश क्या था, अफगानिस्तान का ही एक प्रांत था उस समय। ठीक है, और ये जो तुरंत आक्रमणकारी थे ना, ये यामिनी वंश के संस्थापक। तो यामिनी वंश था उसी समय, और गजनी प्रदेश था ना, उसमें यामिनी वंश शासन कर रहा था। ठीक है, और यामिनी वंश का मतलब संस्थापक था सुबतगीन, हुआ 977 ईस्वी में। अब ये क्या करता है सुबतगीन, ये आक्रमण करता है कहाँ पर, पंजाब के शासक जयपाल पर, और जयपाल को पराजित कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, 987 में सुबतगीन क्या करता है, पंजाब पर आक्रमण करके वहाँ का शासक जयपाल था उसको हराता है, और लगमान और पेशावर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ऐसा करने वाला ये क्या था, प्रथम तुर्क आक्रांता था। सुबतगीन ने गजनी में यामिनी वंश की नींव डाली थी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली कि तुर्क आक्रमणकारी थे ना, ये भारत में इसलिए आक्रमण करने का इसका मुख्य कारण था कि भारत की अतुल्य धन संपदा को लूटना। ठीक है, और दूसरा कारण था कि जो जयपाल था ना, जयपाल उसने इसके विरुद्ध आक्रमण कर दिया था गजनी पे, तो उस कारण ये पुनः आक्रमण करके और इस क्षेत्र पे अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। ये दो कारण थे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये लिखे स्टूडेंट, इसके बाद आप लोग ये लिखिए स्टूडेंट, आप लोग, भारत में तुर्क आक्रमण। तो कारण का क्या था, भारत की अतुल धन संपदा को लूटना। कब की बात है, 10वीं शताब्दी की बात है। आक्रांता कौन कौन आए, सुबतगीन, फिर उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी, और फिर मोहम्मद गोरी आया। ठीक है स्टूडेंट, लिखिए, सुबतगीन, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी आए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद सुबतगीन ने सर्वप्रथम 986 में पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल ने स्वयं अफगान पर आक्रमण किया था। ठीक है, गजनी क्षेत्र था उसके ऊपर। नेक्स्ट, 987 ईस्वी में सुबतगीन ने पंजाब पर आक्रमण कर शासक जयपाल को पराजित किया। लगमान और पेशावर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ऐसा करने वाला प्रथम तुर्क आक्रांता था। ठीक है स्टूडेंट, नोट लगा के लिख लीजिए। सुबतगीन ने गजनी में यामिनी वंश की नींव डाली थी।
सुबतगीन ने गजनी में यामिनी वंश की नींव डाली थी। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत आया, उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए, कौन कौन सी जगह पर आक्रमण किए, वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, ये तमाम बातें हम लोग कल पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लीजिए। अब while returning from India, while returning from India, the Arab invaders, the Arab invaders took with them, took with them Brahmaguptas, Vraks, Vraks, Brahm Siddhantika, and Khandkhadde, Khandkhadak। लिख लिया। नेक्स्ट, both these during works, both these during works were translated into Arabic by Al-Jafri, Al-Jafri, century the region of, century the region of, century the region of Khalifa Masur in the 8th। पंचतंत्रवाद, नेक्स्ट लिखिए, पंचतंत्रवाद ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज एज कलीला, एज कलीला व दिमना। ठीक है स्टूडेंट। फिर लिखिए, केमल रियरिंग एंड डेट फार्म cultivation are the gifts of Arabs to India। Camels rearing and date farm cultivation are the gifts of Arabs to India। लिख लिए स्टूडेंट। इसके बाद लिखिए, तुर्कीज इन्वेशन इन इंडिया। नेक्स्ट लिखिए, तुर्कीज इन्वेशन इन इंडिया। रीजन, looting of India's immense wealth, region, looting of India's immense wealth। नेक्स्ट लिखिए, when 10th century। नेक्स्ट लिखिए, थ्री तुर्कीज इन्वेडर्स, थ्री तुर्कीज इन्वेडर्स, सुबतगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। थ्री तुर्कीज इन्वेडर्स, सुबतगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप लोग लिखिए, सुबतगीन फर्स्ट डिफेक्टेड जयपाल द रूलर ऑफ पंजाब in 986 AD। Jaipal himself attacked the Afghans Ghazni area। Next, in 987 AD, Subhadgin invaded Punjab, defeated the ruler Jaipal। Next, and
consider the regions of and considers the regions of Ladman and Peshawar, the first Turki invader to do so. नेक्स्ट नोट लगा के Suvatgin founded the Bahmani dynasty in Ghazni. Suvatgin founded the Bahmani dynasty in Ghazni. ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जितना भी आज समझे हैं उनको हम लिख लिए, हिंदी में लिख लिए पहले, उसके बाद हम उसको इंग्लिश वाले स्टूडेंट थे इंग्लिश में लिख लिए, बाईलिंगुअल चलेगा ये बैच। और कल तुर्क आक्रमणकारी थे, इसमें नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, महमूद गजनवी ने मतलब कहाँ कहाँ आक्रमण किया, किस किस क्षेत्र पे, 17 बार उसने आक्रमण किया, क्या उसका उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट कल हम। तो ठीक है, सबको थैंक यू, जय हिंद।